बीएलएड फर्स्ट ईयर को पढ़ेंगे। बीएलएड फर्स्ट ईयर में जो स्थानीय प्रशासन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्थानीय प्रशासन क्या होता है, किस प्रकार से स्थानीय शासन काम करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। स्थानीय शासन एक बहुत ही जटिल मुद्दा रहा है पहले, क्योंकि स्थानीय शासन को ज़्यादा लोगों ने जैसे औपनिवेशिक सरकार रही है, कॉलोनी गवर्नमेंट, उसने ज़्यादा इसको स्थायित्व नहीं रखा, क्योंकि उनकी सोच थी कि अगर हम विलेज में अगर स्थानीय लोगों को कानून में छूट दे देंगे तो वे लोग हम लोगों पर हावी हो जाएंगे। तो औपनिवेशिक सरकार ये हमेशा उनकी थिंक रहती थी। लेकिन एक जो वायसराय आए लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को ने एक सबसे पहले उन्होंने काम किया, स्थानीय शासन के जनक के नाम से उनको जाना जाता है, और स्थानीय शासन के जनक के रूप में उन्होंने कई काम किए हैं और लोगों को गांव को भी प्रशासन की व्यवस्था की और उनको एक इलेक्शन व्यवस्था की जिससे कि वो अपना प्रशासन कर सके। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1947 में जब हम लोग आज़ाद होते हैं तो गांधी जी की जो सोच रही है कि सबसे जो कि डेमोक्रेसी अगर कहीं स्टार्ट होती है, अगर लोकतंत्र कहीं से भी स्टार्ट होता है, तो ये डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो रूरल एरिया में होती है, गांव में होती है। तो गांव में उनकी सोच क्यों थी गांधी जी इसलिए सोचते थे, वो लोग कहते थे कि गांव में 70% जनसंख्या गांव में रहती है, 70% जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में 70% जनसंख्या प्रेजेंटेशन करती है। अगर गांव में स्थानीय व्यवस्था लाई जाए और दूसरा गांव में अगर प्रशासन को लाया जाए, गांव में इलेक्शन कराया जाए, तो क्या होगा, गांव के लोग जागरूक होंगे और लोकतंत्र विकेंद्रीकरण होगा, यानी जो हमारा डेमोक्रेसी है इसका फैलाव हो जाएगा, लोग समझ सकेंगे डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लिबर्टी क्या है, ये समझ सकेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिख करके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 73वां संविधान संशोधन में एक व्यवस्था की गई कि यहाँ पे जो होगा रूरल एरिया के लिए हुआ, यहाँ पे रूरल एरिया के लिए, और 74वां संविधान संशोधन है ये है अर्बन एरिया के लिए। इसमें 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 40। यहाँ पे भी आर्टिकल 40 काम करता है। 74वां संविधान संशोधन ये नगर निगम के लिए है और जो रूरल एरियाज के लिए, दोनों के लिए जोड़ा गया है। अब देखते हैं कि ऐसे कि हम लोगों को जो काम करते हैं तो ये 73वां संविधान संशोधन को हम लोग पढ़ते हैं। आज देखें जो 73वां संविधान संशोधन है, यानी जो राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, कितना 36 से लेकर के 51 तक जो राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 36 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक राजकीय नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो राजकीय नीति बताया है, इसमें क्या हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था में 29 सब्जेक्ट विषय दिए गए हैं कि 29 विषय होंगे। 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया पहली बार इसमें गांधी जी ने नागौर राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया और उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन जो हुआ नागौर राजस्थान में सरपंच का इलेक्शन हुआ। ओके।